2008 के मुंबई हमलों की कहानी में कई नाम सामने आए, पर एक नाम आज भी एक पहेली बना हुआ है। मेजर इकबाल। ये कौन था? क्या एक असली इंसान था या सिर्फ एक कोड नेम? चलिए आज इस पूरी गुत्थी को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि आखिर ये मेजर इकबाल है कौन। फिर हम मुंबई हमलों के उस पूरे माहौल को समझेंगे, उसकी भूमिका क्या थी, ये जो सबूतों का पूरा मामला है उसमें क्या पेच है, और सबसे आखिर में कि ये किरदार इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। तो सवाल यही है, आखिर ये मेजर इकबाल था कौन? देखिए, ये एक ऐसा नाम है जो जांच एजेंसियों की फाइलों में तो बार बार घूमता है, लेकिन इसकी कोई तस्वीर, कोई पक्की पहचान पब्लिक में किसी के पास नहीं है। तो खुफिया एजेंसियों की माने तो मेजर इकबाल कोई असली नाम है ही नहीं, ये तो बस एक कोड नेम है। और माना यह जाता है कि ये कोड नेम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक हैंडलर का था, जिसका काम था मुंबई हमलों की पूरी साजिश को पर्दे के पीछे से चलाना। अब देखिए, इस किरदार को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें उस भयानक दिन को याद करना होगा जिससे इस नाम का ताल्लुक है, 26/11 के मुंबई हमले। 160 से ज्यादा बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, ये हमें उस त्रासदी की गहराई दिखाता है, और ये भी कि इसकी साजिश कितनी कितनी बड़ी और भयंकर थी। हमलावरों ने मुंबई की उन जगहों को चुना जो शहर की पहचान है, सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगहें, चाहे वो ताज और ओबेरॉय जैसे आलीशान होटल हो या फिर खचाखच भरा सीएसटी रेलवे स्टेशन और नरीमन हाउस। हर जगह सिर्फ और सिर्फ दहशत का माहौल था। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। नहीं, इसकी प्लानिंग बहुत ही बारीकी से काफी लंबे समय से की गई थी। और बस यहीं पर मेजर इकबाल जैसे किरदारों की एंट्री होती है, जो कथित तौर पर इस पूरी साजिश के कह सकते हैं मास्टरमाइंड्स में से एक थे। तो अब सवाल ये उठता है कि मेजर इकबाल का नाम सामने आया कैसे, हमें इसके बारे में पता चला कैसे? इसका जवाब एक ही आदमी की गवाही में छिपा है, और इसी गवाही ने इस पूरे रहस्य को जन्म दिया। और वो आदमी था डेविड कोलमैन हेडली। ये लश्कर-ए-तैयबा का एक पाकिस्तानी अमेरिकन ऑपरेटिव था, और इसी ने हमलों से पहले कई बार मुंबई आकर सभी टारगेट्स की रेकी की थी, मतलब जासूसी की थी। उसी की गवाही मेजर इकबाल के बारे में जानकारी का सबसे बड़ा, बल्कि कहूं तो एकमात्र पब्लिक सोर्स है। तो हेडली ने अपने बयानों में क्या बताया? उसने दावा किया कि मेजर इकबाल आईएसआई में उसका मेन हैंडलर था। उसी ने उसे रेकी के लिए सारे निर्देश दिए, पैसे भी उसी ने मुहैया कराए, और तो और ताज होटल जैसे हाई प्रोफाइल ठिकानों को निशाना बनाने का आइडिया भी उसी का था। हेडली के हिसाब से इकबाल आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के बीच एक ब्रिज का काम कर रहा था। और बस यहीं से ये कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है, क्योंकि देखिए, एक तरफ तो हेडली के ये सनसनीखेज दावे हैं, और दूसरी तरफ इन दावों को साबित करने के लिए पब्लिक में सबूत ना के बराबर हैं। चलिए इस पर जरा गौर करते हैं। हमारे पास है क्या? हमारे पास है डेविड हेडली की गवाही, अमेरिकी कोर्ट के कुछ दस्तावेज हैं जिनमें मेजर इकबाल का जिक्र आता है, और कुछ खुफिया रिपोर्टें हैं। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, वो ज्यादा जरूरी है। हमारे पास इस आदमी की कोई असली कंफर्म्ड पहचान नहीं है। इसकी कोई पब्लिक गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई मुकदमा नहीं चला, और पाकिस्तान ने तो कभी आधिकारिक तौर पर माना ही नहीं कि ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद भी है। तो मतलब सार ये है कि इस आदमी के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो सब कथित है, आरोपों पर बेस्ड है। इसे आज तक किसी भी पब्लिक कोर्ट में कानूनी तौर पर साबित नहीं किया जा सका है। वो एक तरह से एक ऐसा भूत है जिसका जिक्र तो हर जगह है, पर जिसका वजूद साबित नहीं हो पाया है। तो फिर सवाल ये है कि हम एक ऐसे किरदार पर बात ही क्यों कर रहे हैं जिसका होना या ना होना ही सवालों के घेरे में है? भाई इसलिए जरूरी है क्योंकि ये परछाई अपने पीछे बहुत बड़े और बहुत ही परेशान करने वाले सवाल छोड़ जाती है। मेजर इकबाल का ये जो किरदार है, ये उस बहुत ही गंभीर संभावना की तरफ इशारा करता है कि मुंबई जैसे हमले शायद सिर्फ आतंकी संगठनों का काम नहीं थे। हो सकता है कि उन्हें सरकारी एजेंसियों से भी सपोर्ट मिल रहा हो। ये आतंकवाद और सत्ता के बीच की उस धुंधली लकीर को दिखाता है जिसे देखना हम पसंद नहीं करते। और ये मामला ये भी दिखाता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय खुफिया नेटवर्कों का जाल है, वो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और उलझा हुआ हो सकता है।
यह हमें उस खुफिया दुनिया की एक झलक देता है जहां आतंकी, जासूस और सरकारी एजेंसियां सब कथित तौर पर मिलकर काम करते हैं और जहां सच और झूठ का पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और हाँ, आखिर में ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है। वो ये कि 26 से 11 जैसी भयानक घटनाएं रातों रात नहीं हो जाती। नहीं, इनके पीछे महीनों बल्कि शायद सालों की प्लानिंग होती है, फंडिंग होती है, लॉजिस्टिक्स का पूरा इंतजाम होता है, जिसे मेजर इकबाल जैसे लोग पर्दे के पीछे से चुपचाप अंजाम देते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाओं को गढ़ने में उन अनजाने, गुमनाम चेहरों की कितनी बड़ी भूमिका होती है, जिनके बारे में शायद हम कभी भी पूरी सच्चाई नहीं जान पाएंगे।